से बातचीत कराएंगे। लाइव तस्वीर आप देखिए, ये मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं जो पहुंच चुके हैं बूथ पर और ये वोटिंग के लिए। अब देखिए क्योंकि लगातार कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर अन्य दल हो, लगातार ताकत जो थी वो पूरी झोंकी हुई थी और अनेक रैलियों में तमाम मुद्दों को उठाया गया। और देखिए ये मनोहर लाल खट्टर को देखिए आप वोट देते हुए और पहुंच चुके हैं। अभी 7 बजे हैं और 7 बजे मनोहर लाल खट्टर एक कह सकते हैं उदाहरण पेश करते हुए और लोगों से अपनी प्रेजेंस के तौर पर यह अपील करते हुए कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग यहां पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया डेली के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपना मत का प्रयोग करने यहां पर पहुंचे हैं और लोगों से इस माध्यम से यही अपील की जाएगी कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहां पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि आज हरियाणा के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हरियाणा के तमाम प्रत्याशियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज बड़े बड़े नामों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। 5 अक्टूबर को वो दिन होगा जब परिणाम घोषित होंगे और पता चलेगा कि आखिरकार सत्ता पर कौन काबिज होगा। फिलहाल जितना भी करीब 1 महीना जो प्रचार प्रसार चला वो जोरदार चला। बीजेपी ने तकरीबन 150 रैलियां की और हालांकि कांग्रेस की जो रैलियां थी वो बीजेपी की रैलियों से कम थी, लेकिन उस लिहाज से कांग्रेस का जो बढ़ता हुआ वर्चस्व है उसको आंका नहीं जा सकता, क्योंकि इस वक्त जो आंधी चल रही है माना यही चाह रहा है कि कांग्रेस की चल रही है। क्योंकि अगर कांग्रेस और बीजेपी का आप रिपोर्ट कार्ड भी देखें तो 10-10 के बाद 10-5 का जो स्कोर बोर्ड है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान कर सकता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए चैलेंज बन सकते हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार, वो भी इस बार पूरे इलेक्शन में ट्विस्ट ला सकते हैं, परिणाम में ट्विस्ट ला सकते हैं। देखिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई है, डायरेक्ट लड़ाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो हरियाणा में लगातार अपनी जमीन ढूंढ रही है उसके लिए भी ये वर्चस्व और कामकाज वाले जो लोग हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पीटीआई नीचे कर ले, काम करने वाले सब लोग हैं, वो वोट डालने के बाद ही अपने काम पर जाए। सरकारी छुट्टी है, इसलिए उनको कोई समस्या ज्यादा नहीं है। अच्छा, करनाल को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि नजर हॉट सीट पर बनी हुई है? देखिए करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे ऐसा बाकी जिलों में देखिए जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान जीत के लिए कांग्रेस की आश्वस्तता का कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है, निराशा। आप कोशिश कर रहे थे हुड्डा जी के बीच में जो तनाव है, तनाव है, लेकिन वो कह रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है, और इसका मैसेज केवल 2 नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। देखिए मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि कोई भी आता है उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई जहां तक अशोक तंवर का विषय है, अब ये आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है इसके पीछे की कहानी क्या है अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं कांग्रेस की। जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा आपको बताएंगे। कहानियां गढ़ी जा रही हैं इस बार के चुनाव में, बहुत जैसे आपने कहा ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां गढ़ी गई हैं इस बार, उसको कैसे देखिए? अब ये कहानियां गढ़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब गढ़ते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही
इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा तो आपको पता 500 लगेगा। करोड़ रुपए की हेरोइन और कोकीन पकड़ी गई, उसकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ। कांग्रेस की जो एक मूल स्वभाव, वो इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना, और ये इसमें से साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी जो कोकीन की एक खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है। और इस प्रकार की प्लानिंग को हमारी देश के प्रदेश की जनता समझती है। जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से उन्होंने कह दी है। हम तो बिना पर्ची बिना खर्चे की अपनी बात लगातार कह रहे हैं, आगे भी रहेगी। और गांव के लोगों के सिर चढ़ के ये जादू बोल रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आए हैं। जैसे पहले करते थे वैसी नौकरियों को बेचने का काम आज भी वो करने के लिए तैयार हैं कि हम आएंगे तो नौकरी बेचेंगे। लेकिन अगली बात यह है कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, उनको आने का कोई विषय नहीं है। इस बार मैं समझता हूँ जो पहली बार 14 का जो हमारा रिजल्ट था, उससे भी ज्यादा बढ़कर के आएंगी। और मैं समझता हूँ 50 से ज्यादा सीटें हमारी आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मनोहर लाल खट्टर को, और जिस तरह से उन्होंने कई सारे मुद्दों की यहाँ पर भी बात की। आया राम गया राम, जिसको लेकर अशोक तंवर को उन्होंने कहा, क्योंकि आया राम गया राम की जो लोकोक्ति है वो हरियाणा से ही शुरू हुई थी। और जिस तरह से अशोक तंवर ने एक बार फिर से कांग्रेस का हाथ थामा है और कांग्रेस में घर वापसी की है, तो इस लोकोक्ति को चरितार्थ करते हुए नजर आए हैं अशोक तंवर। और आप देखिए, संयोग ऐसा है कि ये वही तारीख थी, कल की वही तारीख थी जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था और बीजेपी का दामन थामा था। हमारे साथ हमारी संवाददाता खुशबू सिंह इस वक्त गढ़ी सांपला किलोई से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। खुशबू, हरियाणा का रन, बहुत बड़ा दिन आज हरियाणा के लिए। लड़ाई क्योंकि दो पार्टीज के बीच आमने सामने की है, बीजेपी और कांग्रेस। किसकी बयार बहती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम गढ़ी सांपला किलोई में मौजूद हैं, जो कि भूपेंद्र हुड्डा की यहाँ से उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और मंजू हुड्डा जो हैं वो उम्मीदवार हैं बीजेपी की। पहली बार वो चुनावी रण में उतरी हैं, नई उम्मीदवार हैं। और जो भूपेंद्र हुड्डा हैं लगातार 2005 से और लगातार इस सीट से जीतते आ रहे हैं। और ये इनकी पुश्तैनी सीट भी कही जा सकती है, क्योंकि उनके पिता भी यहीं से चुनाव लड़ते थे और यहीं से जीतते थे। रोहतक लोकसभा सीट के अंतर्गत ये सीट आती है। और इस बार अगर बात करी जाए पूरे हरियाणा की, तो हरियाणा में साफ तौर पे इस बार जितने कॉन्फिडेंस में कांग्रेस है, तो कहा जा सकता है कि ग्राउंड पे भी इस बार जो कांग्रेस की लहर है वो देखी जा रही है, लोगों में भी देखी जा रही है। और ये पूरा चुनाव जो है दो ही पार्टियों के बीच, साफ तौर से अगर हम लोगों से बात करें या पार्टियों की बात करें, तो साफ तौर से दो ही पार्टियों के बीच लड़ी जा रही है, कांग्रेस और बीजेपी। सीधी टक्कर है कांग्रेस बीजेपी की। बीजेपी लगातार एक दशक से हरियाणा के अंदर 2 टेन्योर बीजेपी जीती है, और इस बार एक बार फिर से कांग्रेस जो है फिर से एक दशक के बाद वापसी करने के पूरे मूड में है। और कांग्रेस इस बार पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि जो सर्वे भी कांग्रेस ने कराई, कांग्रेस का लगभग 55 सीटें सर्वे में भी वो जीतती हुई नजर आ रही है, उनको उनके सर्वे में भी आया। और बीजेपी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से, बीजेपी के सर्वे में भी थोड़ी चीज़ें उनको अप टू मार्क नहीं दिखी थी, तो जिसकी वजह से जो लहर है इस बार, तो कहा जा सकता है कि हरियाणा के अंदर इस बार लहर, चाहे वो लोगों से बात करके लग रहा है या फिर पार्टियों में जो एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो बीजेपी में बहुत माफ करिएगा, कांग्रेस में साफ तौर पे देखा जा सकता है। हालांकि दावे बीजेपी भी कर रही है, लगातार 10 साल से सरकार है बीजेपी की, 2 टेन्योर उन्होंने लगातार उनकी सरकार रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस तो हर बार जो है हर चुनाव में वो इसी तरीके से कॉन्फिडेंस में रहती है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, वहां पे भी कॉन्फिडेंस में थे, छत्तीसगढ़ की भी बात कर ली जाए, लेकिन बाद में क्या हुआ, तो यही चीज, इसी उलटफेर की उम्मीद से बीजेपी इस बार चुनाव एक बार फिर से लड़ रही है और फिर से एक बार अपनी हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार बनाने की दावेदारी कर रही है। लेकिन कांग्रेस भी इस बार पूरे मोड में है। और इस बार जहां इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम मौजूद हैं, गढ़ी सांपला किलोई, इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस बार इस चुनाव में हुड्डा वर्सेज हुड्डा है। हुड्डा
खाफ के पंचायत के अंतर्गत आता है, यहाँ हुडा खाफ पंचायत चलती है। और हुडा वर्सेस हुडा, मंजू हुडा हैं जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं और भूपेंद्र हुडा खुशबू, जो कि आपको थोड़ी देर के लिए रोकना कांग्रेस के चाहेंगे। उम्मीदवार। हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, सुनील कुमार, जो जुलाना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, जैसे जुलाना का नाम आता है तो जहन में जलेबी तो आ ही जाती है, और साथ ही साथ जुलाना के मन से जो राहुल गांधी ने जलेबी को लेकर बीजेपी को घेरा था, वो तमाम भाषण जो है वो भी जहन में आ जाता है। तो माना जाए कि जुलाना में भी इस वक्त कांग्रेस की लहर चल रही है, या फिर बीजेपी यहां पर अपना वर्चस्व कायम करती दिखेगी? जी बिल्कुल, बात की जाए तो हरियाणा की सबसे हॉट सीट की अगर बात आती है तो उसके अंदर जुलाना का सबसे पहले नाम आता है, क्योंकि यहीं से जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है विनेश फोगाट जी, वो मैदान में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। तो वही बात करें दूसरे आप पार्टी के प्रत्याशी की, तो वही कविता दलाल जी अब की बार प्रत्याशी से मैदान में है। और जहां बात की जाए चुनावी समीकरण की, तो जो अब की बार जो जुलाना विधानसभा के समीकरण है वो कहीं ना कहीं अब की बार फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहीं से जो विनेश फोगाट है उसके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर डॉक्टर सुरेंद्र लाठर है, जो इनेलो और बसपा के जो साझे उम्मीदवार है। कहीं ना कहीं उन्होंने विनेश फोगाट की मुसीबतें बढ़ाई हुई है, क्योंकि जहां पर जुलाना के अगर टोटल वोटों की बात करें तो 1,87,000 टोटल वोट जुलाना के अंदर है, जिसमें से 1 लाख के करीब जाट वोटलैंड है, और ये सीट भी तकरीबन जाट वोटलैंड के लिए जानी जाती है। लेकिन अब की बार जुलाना के अंदर समीकरण कुछ और बन रहे हैं, क्योंकि जो जाट है वो कहीं ना कहीं दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ भी जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहीं से डॉक्टर सुरेंद्र लाठर है जो अपने सरकारी नौकरी जीएसटी के जो कमिश्नर थे और 15 साल पहले ही वीआरएस लेकर वो अब की बार मैदान में है, और उन्होंने जुलाना के अंदर सामाजिक कामों का भी बहुत बड़ा अपना काम किए हुए हैं, उनको लेकर भी लोगों में चर्चाएं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो जुलाना की हॉट सीट है वहां पर विनेश फोगाट और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कैप्टन योगेश वैरागी जी, उनमें साफ तौर पर सीधी टक्कर है। और कहीं ना कहीं ये कहने वाली कोई ज्यादा बात बड़ी नहीं है कि विनेश फोगाट का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं अब की बार यहाँ से फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो जुलाना की जो सीट है 2005 में यहीं से कांग्रेस ने अपने पार्टी का जो उम्मीदवार यहाँ से जीता था, उसके बाद लगातार 19 सालों की बात की जाए तो 19 साल से लगातार यहाँ पर सूखा है। और बात की जाए बीजेपी की, तो जुलाना का इतिहास रहा है कि उन्होंने बीजेपी के जो उम्मीदवार को कभी भी जुलाना की धरती से कमल खिलाने का काम नहीं किया है। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी यही जुलाना विधानसभा सीट है, क्योंकि यहीं से 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कविता दलाल और विनेश फोगाट आमने सामने है। विनेश फोगाट की अगर बात की जाए सुनील, तो विनेश फोगाट जुलाना से जैसे कि आप बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि विनेश फोगाट एक बड़ा नाम जो है वो कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया गया है, लेकिन चुनौतियां ना विनेश फोगाट के लिए कम है, ना आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी कविता उनके लिए कम है। आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से रुक करते हैं खुशबू का, हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। खुशबू, जैसे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अगर नाम देखा जाए तो उनका अच्छा खासा वर्चस्व है इस विधानसभा सीट में, और दूसरी बात कि इस बार कांग्रेस ने जो रणनीति चली है वो ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दे दिया टिकट्स के लिए, और कहा जा सकता है कि जो बाकी उनके मजे हुए नेता थे उनको शायद उतनी जिम्मेदारी नहीं दी गई। ऐसे में एक तरफ खटास भी है, क्योंकि अंदर घात अगर बात की जाए या अंदरूनी कलह की बात की जाए वो भी दिख रही है, लेकिन हुड्डा का ये रिकॉर्ड है कि जब उनको फ्री हैंड दिया है तो कांग्रेस के लिए अच्छा हुआ है। जी बिल्कुल, इस बार अगर बात करी जाए इस विधानसभा चुनाव में 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के, और पूरी तरीके से इस बार जो है फ्री हैंड दिया गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। पूरी तरीके से अगर पार्टी की सूची की बात करें क्या उम्मीदवारों की, तो लगभग 70 से ज्यादा उम्मीदवार भूपेंद्र हुड्डा गुट के थे। इसी बात पे जो खटास है, खटास की आप जिक्र कर रही थी, वो खटास इसी बात पे है कि जो दूसरी गुट है, जैसे शैलजा जी की बात कर ले, कुमारी शैलजा है, काफी वो कद्दावर नेता हैं, और साथ ही साथ दलित समाज से आती हैं, काफी बड़ा वोट बैंक है उनका दलितों में, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं ये खटास आ गई थी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा को पूरी तरीके से छूट दे दी गई थी। पूरी तरीके से पूरी छाप जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है इस बार हरियाणा चुनाव के अंदर। तो देखना होगा कि आखिरकार ये जो फ्री हैंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है